अनुसूचित जाति के, जनजाति के समस्त महापुरुषों, संत महात्माओं एवं पुरोधाओं को सत सत नमन करते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूं। उपस्थित विशेष अतिथि अमेरिका न्यूयॉर्क में मानव अधिकार के आयुक्त माननीय श्री सुरेश भामरे, सम्मेलन के पदाधिकारी, अध्यक्ष महोदय, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश शासन श्री मुंशीलाल चमार, ज्वाइंट कमिश्नर श्री BS दिनकर, पूर्व कमिश्नर श्री दंगली प्रसाद वरुण, केरला उच्च न्यायालय के एडवोकेट श्री तंगंचम टी, धनवंचम पूर्व आयुक्त श्री SD वर्मा, शिक्षा विधि श्री श्रीपाल संखवार, निदेशक श्री ID चौधरी, एडवोकेट श्री नाथुराम बौद्ध, आचार्य रामदास, संरक्षक श्री प्राणी राम प्रकाश अटल, राष्ट्रीय महिला प्रभारी श्रीमती वीना जी, भिन्न भिन्न प्रांतों एवं जिलों से आए प्रतिनिधियों, सह सदस्यों एवं अन्य संघर्षशील समर्पित साथियों, सम्मेलन में सम्मिलित समस्त दलित समूह, आज आप सबको तथा विशाल दलित समूह को इस सम्मेलन में उपस्थित देखकर मेरे मन से ये भ्रम दूर हो चुका है कि मैं चमार मोर्चा हिस्सा यात्रा का, हिस्सा आंदोलन का अकेला यात्री हूं। आज आभास हो रहा है कि मैं इस हिस्सा आंदोलन में अकेला नहीं हूं, बल्कि आप सभी इस यात्रा में हमारे साथ हैं। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यवहारिक तौर पर सक्रिय रूप से आप सब हमारे साथ हैं। जैसा कि कुछ लोग हमारे श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रमों में विभिन्न चरणों में देश के भिन्न भिन्न स्थानों पर चमार मोर्चा शब्द से उसको इंगित करते हुए कहते रहे हैं कि चमार शब्द ठीक नहीं है, जाति सूचक शब्द से संगठन उचित नहीं होता है। उन सबको एक बार पुनः इस शब्द की व्याख्या करके मैं बता देना चाहता हूं कि ये शब्द चमार नहीं बल्कि चमार है, जिसका सीधा साधा भाव है अनुसूचित जाति समुदाय के उस वर्ग जाति का मोर्चा जो वर्ग जाति चारों दिशाओं सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं राजनैतिक शोषण, उत्पीड़न, अन्याय, अत्याचार, असमानता तथा उपेक्षाओं से पीड़ित है। उन जातियों एवं वर्गों का मोर्चा है चमार मोर्चा। दलित समूह शब्द को भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि दलित शब्द इस संगठन ने केवल और केवल अनुसूचित जाति जनजाति के लिए इंगित किया है, न कि बहुजन के लिए। बहुजनवादी बड़ी अच्छी तरह समझ लें कि यह मोर्चा पूर्ववत में मानी गई उन अस्पृश्य सूत्र जातियों व उसके वर्गों का मोर्चा है, समूह है, उनके मोर्चों का समूह है दलित समूह, जिन्हें कम्युनल अवार्ड प्रदान किया गया था। यहाँ पर एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि फिर भी कुछ लोग इस मोर्चा को
इस समूह को चमार जाति का समझते हैं तो यहाँ ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अनुसूचित जाति समुदाय की कुल आबादी में 68% से अधिक की आबादी चमार जाति की ही होती है। बहुसंख्यक होने के नाते यदि लोग इसे चमार जाति का मोर्चा मानते हैं तो ये गर्व की बात है। मार्शल कौम चमार के लिए इतिहास साक्षी है कि दलित हित के अब तक के सभी संघर्ष की अगुवाई, नेतृत्व, लड़ाइयां चमार जातियों ने ही समर्पित भाव से लड़ी हैं, जीती हैं। जहां तक संतुलित एवं अनुपातिक शब्द का संदर्भ है, यहाँ संगठन का भाव अनुसूचित जाति की विभिन्न जातियों को उनकी जनसंख्या के आधार पर हिस्सेदारी को संतुलित एवं अनुपातिक तौर पर सुनिश्चित करने का मंतव्य है, न कि किसी एक जाति विशेष को सारा लाभ देने की बात है। आप में से अनुसूचित जाति जनजाति के अनेकों गणमान्य भिन्न भिन्न जातियों के लोग हैं। हम नहीं कहते आप जाति को भूल जाओ, धर्म को भूल जाओ, जाति बदल लो, धर्म बदल लो, सरनेम बदल लो, एक दूसरे के साथ रोटी बेटी का रिश्ता कर लो, एक हो जाओ। यदि हम इसमें उलझें तो ऐसा करने में सदियां लग सकती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी खप जाएंगी, किंतु कम से कम अपने राजनैतिक, शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए तो हम सब एक हो ही सकते हैं। आप जाटव हैं, रविदासी हैं, जयसवार हैं, धुसिया हैं, रैगर हैं, कुरील हैं, मेघवाल हैं, खटिक हैं, हेला हैं, पासी हैं, सोनकर हैं, रजक हैं, भास्कर हैं, चांबर हैं, मोची हैं, वाल्मीकि हैं, सुदर्शन हैं, कठेरिया हैं, सतनामी हैं, कोल हैं, धानुक हैं, नट हैं, कंजर हैं, डोम हैं, माला हैं, मादिगा हैं, चूड़ा हैं, कबीर पंथी हैं, मीणा हैं, सूर्यवंशी हैं, वगैरह वगैरह कुछ भी हैं। किंतु एक बात तो निश्चित है कि हम सब भारत के पावन संविधान के में समाहित अनुसूचित जाति जनजाति के नागरिक हैं। तो बना लीजिए अपनी अपनी जाति का मोर्चा आप सभी और जुड़ जाइए एससी एसटी समूह, दलित समूह के साथ। अपनी अपनी पहचान को, अपने अस्तित्व को कायम रखते हुए और लड़िए, बढ़िए, जुड़िए। अपनी आबादी के आधार पर देश की धन, धरती, सत्ता और व्यवस्था में संतुलित और अनुपातिक हिस्सा पर कब्जा करने के लिए, पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू कराने के लिए, पूना समझौता निष्प्रभावी कराने के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए स्वायत्त व्यवस्था, स्वराज लागू कराने के लिए आइए साथ बढ़ें, हिस्सा के लिए लड़ें। साथियों, देश की तथाकथित स्वतंत्रता के 48 वर्षों की एक लंबी अवधि के उपरांत भी हमारे देश में दलितों की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति में अपेक्षित सुधार एवं उन्नति नहीं हो सकी है। आज भी भारत के धन, धरती, सत्ता और व्यवस्था में देश की कुल जनसंख्या के 10% लोगों के हाथों में है। भारत की हर राजनीतिक पार्टी सदैव ही दलितों को सम्मोहित करने का प्रयास करती रही हैं। आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी में दलितों को उनकी जनसंख्या के आधार पर संतुलित एवं अनुपातिक हिस्सा प्रदान करने में कोई भी रुचि अथवा पहल नहीं दिखाई गई है। दलितों को ऐसे संतुलित एवं अनुपातिक हिस्से की आवश्यकता है जिसके द्वारा दलित अपना आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक एवं राजनीतिक उत्थान
स्वतंत्र रूप से कर सकें। इस प्रकार का हिस्सा स्वामी अच्युतानंद जी द्वारा उद्घोषित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रस्तावित दलितों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली द्वारा ही संभव हो सकता है। बदलते सामाजिक एवं राजनीतिक परिवेश में यही आवश्यकता भी है, किंतु राजनीतिक दलों ने दलितों को केवल वोट बैंक समझ रखा है। इन अवसरवादी सिद्धांतहीन राजनीतिज्ञों ने व्यक्तिगत स्वार्थ लोलुपता के वशीभूत होकर खुद को सत्ता तक पहुंचाने का साधन दलितों को ही बनाया हुआ है। इस बात की पुष्टि आज से लगभग 4 साल पहले की उस घटना से हो जाती है जब हमारे भारतीय संसद के 110 दलित सांसद सदस्य तत्कालीन राष्ट्रपति से मिलने के लिए किसी खास दलित मुद्दे को लेकर गए थे, किंतु राष्ट्रपति महोदय ने इन दलित सांसदों से बात करना आवश्यक नहीं समझा। साथ ही मिलने से भी इनकार किया, क्योंकि राष्ट्रपति जी को ये भली भांति मालूम था कि संख्या में ये दलित सांसद 110 अवश्य हैं, किंतु व्यवहारिक तौर पर ये एक नहीं है। इनकी एकता क्षणिक है। सर्वप्रथम ये सभी सांसद विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधि हैं, उसके बाद ये दलित सांसद हैं। इनकी नकेल विभिन्न पार्टियों के हाथों में है। इस ऐतिहासिक घटना से भी हम सबक नहीं ले पाए और हम राजनीतिज्ञों की कठपुतली बनकर रह गए हैं। दलित समूह के लिए ये बहुत ही शर्म और बहुत ही कष्टदायी बात है। मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं लेना चाहता, किंतु जो बात मैं कह रहा हूँ उस बात की आप भी सभी जानते हैं। देश का समस्त दलित समूह जानता है कि दलितों के साथ दलितों के ही तथाकथित नेताओं ने कितना विश्वासघात किया है। हम दलितों को प्रत्येक नेता ने बैसाखियों के सहारे चलने की आदत डाल दी है। हम उस आदत के कारण स्वयं को इतना भूल चुके हैं कि हम खुद को अपंग समझने लगे हैं। किसी ने हमें आरक्षण की बैसाखियां दी, किसी ने पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की, किसी ने कांग्रेस की, किसी ने समाजवादी पार्टी की, किसी ने जनता दल की, किसी ने भारतीय जनता पार्टी की, किसी ने समता पार्टी की, तो किसी ने हमें विभिन्न प्रकार के गठबंधनों के सहारे चलने के लिए प्रेरित किया। किंतु आज तक दलितों को समता और समानता के परिवेश में लाकर राष्ट्र को मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य अब तक किसी भी सरकार ने नहीं किया। देश का धन, धरती, सत्ता और व्यवस्था में दलितों की उनकी जनसंख्या के आधार पर संतुलित एवं अनुपातिक हिस्सा प्रदान करने में महत्वपूर्ण एवं आवश्यक पहल किसी भी सरकार या किसी भी पार्टी द्वारा नहीं की गई। यहाँ तक कि वर्तमान संयुक्त मोर्चा सरकार में भी श्री देवगौड़ा के नेतृत्व में भी दलितों को संतुलित एवं अनुपातिक हिस्सा नहीं प्रदान किया गया है और न ही कोई संभावना दिखाई दे रही है। स्थिति आपके समक्ष है, आप खुद ही इसकी समीक्षा कर सकते हैं। साथियों, चमार मोर्चा दलित समूह का भारत का गठन दलितों को एक मंच पे लाने के महान उद्देश्य को लेकर किया गया है। संगठन दलितों को उनकी शक्ति का आभास करा रहा है, उन्हें बता रहा है कि ऐ दलितों, अपनी शक्ति को पहचानो, ऐसी शक्ति जो तुम्हारे उत्थान, तुम्हारी उन्नति, तुम्हारे जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में तुम्हारे द्वारा खुद प्रयोग की जा सकती थी। अब तक उस शक्ति को तुमने तथाकथित नेताओं को बांटा है, जिसका लाभ तुम्हें मिलना चाहिए था परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से तथाकथित राजनीतिज्ञों एवं नेताओं को मिला है। आजादी के समय इस देश की कुल आबादी का लगभग 13% हिस्सा चमार जाति का था।
डॉक्टर अंबेडकर ने आजादी के पूर्व ही पृथक निर्वाचन के प्रावधान की मांग की थी। आज इस देश में लगभग 15 करोड़ की आबादी केवल चमार जाति एवं उपजाति के लोग अस्तित्व में हैं। अनुसूचित जाति की कुल आबादी का 68% हिस्सा 68% जो आबादी है वो अनुसूचित जाति जनजाति में केवल चमार जाति की है। उपजातियों की जनसंख्या 1931 की जनगणना के अनुसार चमार जाति की कुल आबादी 15% थी। ब्राह्मणों की जनसंख्या 6% थी। 1931 से बाद से आज तक जातीय आधार पर कोई जनगणना नहीं की गई है। हमारा इतना बड़ा जनसमूह होने के बावजूद भी, इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भी हम राजनैतिक एवं भौतिक प्रगति के मामले में बहुत पीछे हैं। यह हमारी सहनशीलता एवं त्याग भावना के दुष्परिणाम हैं। हमें अब सतर्क हो जाना चाहिए। चमार मोर्चा का व्यापक अर्थ है दलित समूह के ऐसे समुदाय का मोर्चा जिस समुदाय का इस देश में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक एवं राजनैतिक इन चारों दिशाओं से उत्पीड़न हुआ हो या हो रहा हो। ऐसे कृत्यों के विरुद्ध दलित क्रांति ब्यूरो का मोर्चा है ये। साथ ही साथ चमार मोर्चा का एक सीधा सादा अभिप्राय है दलित समूह, बहुसंख्यक चमार जाति एवं उसकी उपजातियों का मोर्चा। साथियों, चमार चाहे जाटव हो, अहिरवार हो, दोहरे हो, शंखवार हो, सागर हो, बिमल, वरुण, गौतम, कुरील, धुसिया, जयसवार, रविदास, रैदास, मोर्ची, चर्मकार, समगर, माडिगा, जाधव, महार, मूची, भगत, सगत, गंगापारी, जमुनापारी, रैगर, रहेगर, बंसल, गोयल, ग्वालिया, चांभर, चमड़िया, जटिया, गनौते, आशादारू, अमादारू, सूरवंशी, दिनकर, रविकर, अरुण थरियार, चिकिलियान, भंबी, माडार, रनिगर, हरालवा, कमाटा, कलवा, होलिया, मेघवाल, नोना, बैरवा, पंगाडाई, ऋषि, सिद्धार्थ इत्यादि के अलावा अनेकों उपनाम से इस चमार जाति को विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न क्षेत्रों में जाना जाता है। किंतु हमें इतना अवश्य समझ लेना चाहिए कि हम सभी मूल रूप से चमार जाति के शूरवीर हैं। हम इस देश के मूल निवासी हैं। हमारे पूर्वज इस देश के शासक रहे हैं। हम मन, कर्म और वचन से अनुशासित एवं परमार्थी रहने वालों का इतिहास गढ़ चुके हैं। आज हमारे अस्तित्व को स्वार्थी तत्वों ने नेस्तो नाबूद करने का षड्यंत्र रचा हुआ है। चमार मोर्चा दलित समूह भारत के माध्यम से हमें उनके नापाक इरादों को एकजुट होकर ध्वस्त करके अपने हिस्से की धन धरती, सत्ता और व्यवस्था में, अपने हिस्से की प्रतिष्ठा में और अपने मान सम्मान को पुनर्प्रतिष्ठित करना है। हिस्सा आंदोलन की श्रृंखला में मैं इसके पूर्व अकेला चलो रे के सिद्धांत पर हिस्सा सत्याग्रह यात्रा का आयोजन देश के 16 जिलाधीशों के समक्ष सत्याग्रह धरना करके संपन्न कर चुका हूं, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित 20 सूत्री ज्ञापन जिलाधीश महोदयों को सौंपा जा चुका है। इस यात्रा में मैंने कार्यक्रम का परिच्छेद हैदराबाद से प्रारंभ करके दिल्ली, लखनऊ होते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाहित किया था। इस यात्रा के सफल आयोजन के बाद हिस्सा आंदोलन की श्रृंखला में नेटवर्क
1995, 96 में मैंने देश के कोने कोने में नेटवर्क संचालित किया तथा सफलतापूर्वक देश के 18 राज्यों के राजधानियों एवं सचिवालयों के समक्ष विभिन्न चरणों में संबंधित राज्यों के सक्रिय एवं समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ हिस्सा सत्याग्रह धरना आयोजित करते हुए राज्यों के महामहिम राज्यपालों को ज्ञापन की प्रतियां सौंपी हैं, जो महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित हैं। साथियों, हिस्सा आंदोलन के पूर्व कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संपन्न करके आज मैं इस राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए अपार संतुष्टि की अनुभूति कर रहा हूं। मुझे पूर्ण विश्वास हो रहा है कि देश की धन धरती सत्ता और व्यवस्था में दलितों की जनसंख्या के आधार पर संतुलित एवं अनुपाती हिस्सों, दलितों की पृथक निर्वाचन व्यवस्था जैसे महान एवं पवित्र उद्देश्यों को लेकर मैंने जो आंदोलन छेड़ा है, जिसकी शुरुआत बाबा साहब ने स्वामी अच्युतानंद जी की आवाज पर आजादी से पहले ही कर दी थी, उसमें दलित समूह को शीघ्र अतिशीघ्र सफलता मिलेगी तथा 21वीं शताब्दी के प्रारंभिक दिनों तक हम अपने लक्ष्य को पा सकेंगे। आज देश के निजीकरण की प्रक्रिया जोरों पर सरकारी, अर्ध सरकारी एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में भी निजीकरण पूरे जोरों से चल रहा है। स्वाभाविक है कि आरक्षण बनाम निजीकरण का एक नया अध्याय भारत की व्यवस्था से जुड़ने जा रहा है। यह भी कटु सत्य है कि निजीकरण का आधिपत्य उन्हीं साधन संपन्न 10% लोगों के हाथों में पहुंच जाएगा, जिनके हाथों में पहले से ही देश की धन धरती, सत्ता और व्यवस्था पर कब्जा है। बाबा साहेब ने, स्वामी अच्युतानंद जी ने तथा संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी का कि ये परिकल्पना पर आधारित जो समता, समानता, न्याय, अखंडता, राष्ट्रीयता पर आधारित एक जाति विहीन, वर्ग विहीन, संपूर्णता संपन्न स्वतंत्र भारत का स्वरूप तभी देखा जा सकता है जब भारत का प्रत्येक नागरिक जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा एवं प्रांतीयता को भुलाकर दलितों को उनका संतुलित एवं अनुपातिक हिस्सा देने के लिए ईमानदारी से आगे बढ़े तथा अपने हिस्से पर अपना कब्जा करने के लिए देश के दलित लामबंद होकर एक साथ हिस्सा आंदोलन में शामिल हों, ताकि संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की बेगमपुरा परिकल्पना का स्वराज दलित समूह साकार रूप से पा सके। साथियों, चमार मोर्चा दलित समूह भारत किसी का विरोध नहीं करता, बल्कि संपन्नता और विपन्नता के मध्य की दूरी को प्रेम, सौहार्द, भाईचारे एवं सृजन के माध्यम से समाप्त करने के लिए कटिबद्ध है। इस इतिहास साक्षी है कि दलितों के हित में अब तक की संपन्न हुए समस्त दलित आंदोलनों में चमार जाति के दलित वीरों ने सकारात्मक, सक्रिय एवं अग्रणी भूमिका निभाई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर मानिकचंद, डॉक्टर पीएन राजभोज, तिलकचंद कुरील, कनौजी लाल, नथुलाल एवं भाग्यरेड्डी वर्मा आदि दलित रत्नों के नाम उदाहरण के तौर पर पूरी निष्ठा, आस्था एवं श्रद्धा के साथ लिए जा सकते हैं। चमार मोर्चा दलित समूह इनकी कुर्बानियों को व्यर्थ नहीं जाने देगा। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं इन्हीं दलित रत्नों में से एक दलित रत्न का दलित पुत्र हूं। साथियों, मैंने अब तक जो कुछ भी किया, जैसा किया, ये सब
दोहराने का विषय नहीं है। साधनहीनता, अर्थ अभाव, भूख प्यास, धमकियां तथा आक्रमण सभी कुछ सहा है, किंतु कदम पीछे नहीं हटाया और ना ही पीछे हटूंगा। मैंने भारतीय सशस्त्र सेना में रहकर राष्ट्र की सेवा की है और वहां भी मैंने अपरोक्ष रूप से जातिगत विद्वेष भावना का स्पष्ट अवलोकन किया है। क्योंकि सैनिक प्रशिक्षण मेरी रग रग में समाया हुआ है, अतः मैं सम्मेलन को बता देना चाहता हूं कि एक सैनिक की भांति अपनी जाति और समाज के लिए संघर्ष जीवन पर्यंत करता रहूंगा। चमार मोर्चा का ये सैनिक जब मोर्चा पर डट ही गया है तो एक सजग प्रहरी की भांति अपने दलित समूह एवं जाति वर्ग के अस्तित्व, उसके अधिकारों की रक्षा हर कीमत पर करके रहूंगा। जब एक सैनिक कोई मोर्चा लेता है तो उससे समक्ष केवल दो ही हालात स्थापित होते हैं। दोनों ही हालातों में उस सैनिक को सम्मान एवं शौर्य प्राप्त होता है। यदि मोर्चे की सुरक्षा में वो लड़ते लड़ते वीर गति को पाता है, सम्मान उसे तब भी मिलता है और उसकी शौर्य गाथाएं लिखी जाती हैं। दूसरी ओर कोई सैनिक मोर्चे से आगे बढ़ते हुए जीत हासिल करता है, सम्मान उसे विजय श्री के रूप में प्राप्त होता है। ठीक इसी सिद्धांत पर चमार मोर्चा दलित समूह का प्रहरी बनकर उस दलित समाज के लिए लड़ूंगा जिस समाज को हमारे महापुरुषों द्वारा कल्पित समाज के दायरे में लाने की आवश्यकता महसूस की गई है। पहले देश की रक्षा के लिए मेरे हाथ में बंदूक हुआ करती थी, अब मैंने अपने हाथों में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी का स्वराज, स्वामी अच्युतानंद जी एवं बाबू मांगूराम जी जैसे महान पुरोधाओं के से प्राप्त कम्युनल अवार्ड को, पृथक निर्वाचन रूपी हथियार को दलित समूह की रक्षा के लिए लिया है। साथियों, 1947 में मेरे पिताश्री नथुलाल बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के आह्वान पर सत्याग्रही जत्थे में शामिल होकर उत्तर प्रदेश की अनेकों जेलों में किंग 5 के नाम से जेल यात्राओं पर रहे हैं। उनके 4 अन्य साथी हुआ करते थे, किंतु मैंने तो अकेले ही साहस किया है और आज मेरे लाखों करोड़ों साथी हैं। फिर भला मैं क्यों पीछे मुड़ूं? जिस मोर्चे में मानव अधिकार आयोग के आयुक्त श्री सुरेश भामारे, प्राणी राम प्रकाश, पूर्व कमिश्नर दंगली प्रसाद वरुण, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश श्री मुंशीलाल चमार, प्रोफेसर श्री वी परमेश्वर राव, डॉक्टर पहल सिंह गौतम, ज्वाइंट कमिश्नर श्री बी.एस. दिनकर, श्री बीरबल मेघवाल, पूर्व आयुक्त श्री एस.डी. वर्मा, एडवोकेट टी. कंजिटम, एडवोकेट श्री नाथुराम बौद्ध, निदेशक श्री आई.डी. चौधरी, शिक्षाविद श्री संखपार, श्रीपाल संखपार, समर्थ रामदास जैसे कर्तव्यपरायण, निष्ठावान एवं बाबा साहब के अनुरूप दलित समाज के सृजन की मनोवृत्ति लिए हुए लोग संरक्षण प्रदान करने के लिए तथा नीला कफन ओढ़कर महाराष्ट्र के जी मनोहारे जैसे लोग, क्रांतिवीर लोग, कौम के पुरोधा जब आगे आ गए हों, उस मोर्चे को भला कौन पीछे हटा सकता है? मैं समझता हूं कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। साथियों, मैं अपनी बात को विराम दूं, इससे पहले मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा कि कल के जो इस राष्ट्रीय सम्मेलन का सत्र था, उस सत्र में जो हिस्सा आंदोलन के नारे, स्लोगन्स जारी किए गए थे, उन नारों का आप सभी गणमान्य जन
पूरी तन्मयता से प्रचार प्रसार एवं साझा करें, विज्ञापित करें, ताकि हिस्सा आंदोलन के पावन लक्ष्य की जानकारी जन जन तक पहुंच सके, जन जन तक पहुंच सके। धन्यवाद, पुनः आभार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय SC ST, जय दलित समूह। हिस्सा आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।